नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 4 है। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले जो है हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में पार्ट 3 तक में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को उसी जोश जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली यानी कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन का मतलब क्या होता है? प्रजनन उसे कहते हैं जो कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करती है यानी कि जन्म देती है। जब महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो सेम अपने समान ही बच्चे को जन्म देती है। जैसे कि 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 नाक है, 2 मुंह है, यानी कि जैसा वो मादा है वैसा सेम वैसे अपने बच्चे को जन्म देती है। उसी को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ठीक है। अब जो है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब है? एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक यानी कि सहायता करना, यानी कि वैसा अंग जो कि प्रजनन में सहायता करता है, यानी कि सेक्स में जो है वो सहायता करता है। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब सहायक ऑर्गन है जो कि उसमें सहायता कर। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे कि एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में कि सहायक अंग जो होता है उसमें ब्रेस्ट आता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स आता है। अगर माना कि किसी महिला को अगर ब्रेस्ट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अगर ये ब्रेस्ट है तो वो सेक्स में या फिर बच्चे को जन्म रिप्रोडक्शन में सहायता करेगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो पर भी कि रिप्रोडक्शन होगा। तो ये क्या है? सहायक ऑर्गन है। ब्रेस्ट क्या है? जैसे कि बच्चे की है तो बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में क्या होता है? मदद करता है। लेकिन अगर ये नहीं भी रहेगा तो पर भी रिप्रोडक्शन का काम जो है वो होगा। तो देखिए, स्तन ग्रंथि जो है क्या है? स्तन ग्रंथियां यानी कि ब्रेस्टेस और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। पहले ये जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट, इसमें एस जो लगा हुआ है उसका मतलब बता देते हैं। ब्रेस्ट में एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उसकी संख्या 2 होती है, इसीलिए एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्तन ग्रंथियां हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। और जो है इसको मेमोरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो एस लगा हुआ है ब्रेस्ट में वो इसलिए एस लगा हुआ है क्योंकि ब्रेस्ट की संख्या जो होती है वो 2 जो होती है, इसी वजह से एस लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? संशोधित पसीना ग्रंथियां। संशोधित पसीना ग्रंथियां का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पसीना की जो ग्रंथि होती है ना, पसीना का ग्रंथि में ही मॉडिफाई कर करके ये ग्रंथि तैयार होती है, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। किस नाम से जानते हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। तो इसको किस किस नाम से जानेंगे ब्रेस्ट को? पहला ब्रेस्ट, दूसरा हिंदी में स्तन ग्रंथियां बोलिएगा, फिर मेमोरी ग्लैंड, फिर इसको क्या बोलिएगा? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जिसको कि हिंदी में संशोधित पसीना ग्रंथियां भी कहते हैं। ये जो होता है ये वायस्रावी ग्रंथि होती है जिसको कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बारे में समझिए। ये जो बोला गया है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीना का जो ग्रंथि होता है वो पसीना तो बहते आप देखे होंगे। पसीना कैसे बहता है? जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ पर छिद्र छिद्र टाइप का है, यहाँ पर बाल है, इसी से आपका क्या होता है? पसीना जो है मतलब कि बहता है। यानी कि पसीना में क्या है? छोटा छोटा छेद है। हमारे त्वचा में क्या है? स्किन में क्या है? छोटा छोटा क्या है? छेद है।
तो वो छेद जो है ना उसका बड़ा रूप मॉडिफाइड या संशोधित का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई चीज में संशोधन करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, उसका कुछ मतलब कि मॉडिफाइड कर करके कुछ नया चीज लाते हैं, उसी तरह से क्या उसमें बड़ा छेद मतलब कि उसी को मॉडिफाइड कर करके क्या किया गया है, स्तन ग्रंथियां जो है वो बड़ा छेद ला गया है। वो बड़ा छेद का मतलब ये समझिए कि जैसे कि निप्पल से क्या होता है, मिल्क सिक्रेशन होता है यानी कि दूध निकलता है, ठीक है ना। जैसे ये निप्पल है तो इससे क्या हो रहा है, दूध निकल रहा है। तो पसीना में भी तो ही होता है, जैसे छोटा छोटा छिद्र है तो उससे क्या होता है, पसीना निकल रहा है, तो उसी में मॉडिफाइड किया गया है पसीना के ग्रंथि में ही, जो कि उसके मॉडिफाइड करने के बाद क्या हुआ, ये ब्रेस्ट का निर्माण हुआ है, उसी का जो है ये ग्रंथि है जिससे कि क्या होता है, दूध का सिक्रेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि ये जो स्तन ग्रंथियां हैं इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या है ना कि बाह्य ग्रंथि है। बाह्य ग्रंथि का मतलब क्या होता है, जिससे कि बाहर में सिक्रेशन हो रहा है। तो दूध का सिक्रेशन क्या होता है, बाहर की ओर हो रहा है ना, दूध क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, पसीना क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अब समझ गए ना कि इसको संशोधित पसीना ग्रंथि क्यों कहा जाता है। पसीना ग्रंथि का जो छोटा छिद्र था उसी को क्या किया गया, बड़ा ग्रंथि उसी में मतलब कि मॉडिफाइड करके संशोधित करके उसी ग्रंथि का रूप है, ब्रेस्ट जो है ना उसी ग्रंथि का रूप है। ये जो है बड़ा रूप है, इसमें बड़ा छेद है, इससे बड़ा जो है उनकी सिक्रेशन होता है। देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वो क्या है कि उसका मतलब ये है कि बाहर की ओर सिक्रेशन होना, जैसे कि पसीना की ग्रंथि जो कि ब्रेस्ट है आपका, यानी कि जिसको दूध बोलते हैं, जिससे कि दूध निकलता है, दूध का सिक्रेशन होता है। और फिर क्या है, आंसू की ग्रंथि, जैसे आंसू क्या होता है, आंसू भी क्या है, बाहर की ओर निकलता है। जब हम रोते हैं तो आंसू क्या है, बाहर की ओर निकलता है ना। तो वो क्या है, वो किस ग्रंथि से निकलता है, आंसू लैक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी बाह्यस्रावी ग्रंथि ही बोलेंगे, यानी आंसू जो निकल रहा है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, समझ गए। तो अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि आपके बॉडी में बहुत सारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो सिक्रेशन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि वो बाहर की ओर नहीं निकल रहा है, इसलिए उसको अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जो अग्नाशय होता है ना। चलिए आगे जो है आज का टॉपिक जो ब्रेस्ट है इसके बारे में थ्योरी पढ़ने से पहले आप पिक्चर से पूरी तरह से समझ लीजिए, थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फोटो को। ये जो है ये क्या है, महिला का जो है ये ब्रेस्ट का फिगर है, ठीक है, अंदर का है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको इसमें समझना है। ये तो जानते ही हैं, ये पार्ट जो है ये क्या है, निप्पल है। इससे क्या होता है, दूध का जो है महिला के ब्रेस्ट से दूध का सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये जानते हैं। ये वाला जो पार्ट घेर रहा है ना गहरा कलर से, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं, ठीक है, एरियोला। तो आप तो जानते ही हैं कि निप्पल से क्या होता है, दूध जो है वो बाहर की ओर निकलता है। और ये जो एरियोला वाला पार्ट जो डार्क कलर का पार्ट रहता है इसमें जो होती है, देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए ये एरियोला जो होता है ना, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डार्क कलर का होता है वो सीवम ग्रंथि यानी कि सीविसियस ग्रंथि भी बोल सकते हैं, यानी सीवम ग्रंथि पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि पाया जाता है, सीवम ग्रंथि, सीवम ग्रंथि। ये सीवम ग्रंथि का काम क्या होता है, ये सीवम ग्रंथि जो होता है उसका काम होता है तेल को छोड़ना, यानी कि ये क्या करता है कि तेलीय पदार्थ जो होता है उसका सिक्रेशन करता है। वो तेलीय पदार्थ का जो सिक्रेशन होता है उससे ये वाला जो एरियोला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है इससे जो है त्वचा जो है नमी बनी रहती है, चिकनाहट बना हुआ रहता है। यहाँ का जब त्वचा देखिएगा महिला का तो वो क्या होता है, चिकनाहट रहता है।
क्यों चिकनाहट? ये नेचुरली भगवान के द्वारा बना करके भेजा गया है। सीवम ग्रंथि का काम क्या होता है? तेलीय पदार्थ को छोड़ना। वो जो है यहाँ का यानी कि चिकना बनाए इसलिए रखता है क्योंकि देखिए, जब आप यानी कि एक फिंगर लीजिएगा और फिंगर को जब आप मतलब कि सकिंग कीजिएगा यानी कि चूसिएगा बार बार, तो उससे उसमें क्या होगा ना कि बार बार चुकने से उसमें रूखापन आ जाएगा। रूखापन आ जाएगा तो फिंगर की जो त्वचा होगी वो फटने लगेगा। फटने से क्या होगा? पेन होगा, दिक्कत होगा। तो इसी वजह से क्या है कि नेचुरली जो है इसको चिकनाहट बना करके ही भेजा गया है। नेचुरली ये मतलब कि ये जो है सिक्रेशन होता है यानी कि सीवम ग्रंथि से तेलीय पदार्थ छोड़ता है, ताकि बच्चा जब ब्रेस्ट को सकिंग करेगा ना तो वो क्या है कि वो सूखे नहीं, ड्राई नहीं हो, यानी कि फटे नहीं। इसी वजह से तो बच्चा जब सकिंग करता है तो फिर भी क्या होता है, वो ऑलरेडी चिकनाहट वहाँ पर बना हुआ रहता है और महिला को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और क्या पूछेगा तो ये याद रखिएगा, सीवम ग्रंथि पाया जाता है इसलिए जो है ये तेलीय पदार्थ को छोड़ता है और चिकनाहट रहता है। और देखिए कुछ कॉमन चीज़ें बता रहे हैं। जब महिला और जो पुरुष होता है, जब यानी कि मतलब कि बच्चा रहता है ना, तो उसके जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें जो है कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों का ब्रेस्ट एक समान होता है। जब महिला प्यूबर्टी के एज में आ जाती है, लगभग जो है प्यूबर्टी का एज जो आपका है वो 11 से लेकर के 15 ईयर होता है, यानी कि पीरियड जो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जिसको कि मेनार्की कहते हैं। पीरियड जो स्टार्ट होता है 11 से 15 के एज में, तो उस समय क्या होता है कि महिला का स्तन जो है विकसित होने लगता है, जबकि पुरुष का स्तन जो है वो विकसित नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है, महिला का स्तन का विकसित कब होता है तो प्यूबर्टी के एज में होता है। प्यूबर्टी का एज क्या है तो 11 से लेकर के 15 ईयर, 12 या 10 ईयर भी डाल सकते हैं। सभी बुक में जो है अलग अलग दिया हुआ रहता है, ठीक है। महिला का जो स्तन या आई मीन की ब्रेस्ट जो विकसित होता है वो इसलिए विकसित होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। तो अब ये सवाल ये होगा कि क्या पुरुषों में भी मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं? तो हाँ, पुरुष में भी क्या होता है, पुरुष जो होता है पुरुष में भी मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका ब्रेस्ट जो है पुरुष का विकसित नहीं होता है, वो अविकसित होता है। देखिए ये पुरुषों का स्तन में क्या होता है कि पुरुषों का स्तन में जो है आप जो बोले कि डेवलप होता है, तो डेवलप ऐसे नॉर्मली दिखाई देता है, लेकिन महिला की तरह विकसित नहीं होता है। उनमें दूध का सिक्रेशन जो होता है वो नहीं होता है। अगर आप मसाज भी कीजिएगा ना पुरुषों के स्तन को, तो उसमें क्या होता है कि यानी कि पानी भरा जाता है, लेकिन दूध का सिक्रेशन जो है वो नहीं होता है। ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने माँ क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। बच्चा क्या है, फीड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, ब्रेस्ट के निप्पल को सकिंग कर रहा है, यानी कि सक कर रहा है, यानी कि बच्चे जो है निप्पल को चूस रहा है। तो ये जो चूसता है तो किस लिए चूस रहा है कि वो दूध पीना चाहता है। तो दूध का सिक्रेशन कैसे होगा, यानी कि बाहर कैसे निकलेगा, और माँ के ब्रेस्ट में दूध का निर्माण कैसे होगा और किस हार्मोन की वजह से होगा। तो ये जो बच्चा जब यानी कि बच्चा जो है माँ के ब्रेस्ट को सकिंग करता है, तो ये मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस जो होती है वो जो है वो सूचना देती है। किस हाइपोथैलेमस का काम क्या है, सूचना देना कि किसको, पीयूष ग्रंथि, जिसको कि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है, 3 नाम है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस उसको सूचना देती है कि जो है बच्चा जो है दूध को लिए सकिंग कर रहा है, तो वो पीयूष ग्रंथि क्या करती है,
हार्मोन का सिक्रीशन करती है, यानी कि हार्मोन को छोड़ती है। कौन सी हार्मोन को छोड़ती है? पीयूष ग्रंथि जो होता है, दो होता है, एक होता है अग्र पीयूष ग्रंथि और एक दूसरा होता है पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र का मतलब होता है आगे और पश्च का मतलब होता है पीछे। सिर्फ आगे पीछे याद रखिएगा, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि नहीं पाया जाता है, पीछे पाया जाता है, ठीक है। तो उसका दो पार्ट होता है, इसलिए बताएं अग्र का मतलब आगे और पश्च का मतलब पीछे, ठीक है ना। तो अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है? अग्र पीयूष ग्रंथि अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन सी हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, PROLA। प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन छोड़ती है? अग्र पीयूष ग्रंथि। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करती है? दूध का निर्माण करती है। और जो पश्च पीयूष ग्रंथि होता है, पश्च पीयूष ग्रंथि, वो कौन सी हार्मोन छोड़ती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है? दूध को बाहर निकालने में मदद करती है। दूध को बाहर निकालने में मदद करती है। यानी कि क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को बाहर निकाल, जैसे बच्चा सकिंग किया, बच्चा के मुंह में जो यानी कि दूध जा रहा है वो किस हार्मोन की वजह से जा रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। और अंदर में जो दूध का निर्माण हो रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये चेस्ट वाल है, यानी चेस्ट का दीवार है। ये वाला जो पार्ट है देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? रिब्स है। फिर ये क्या है? ये लॉब्यूल्स है। ये वाला पार्ट एरियोला तो बता ही दिए, निप्पल तो बता ही दिए। ये क्या है? मिल्क डक्ट है, यानी कि ये ग्रंथि है, ठीक है ना। ये एडिपोज टिश्यू है, ये वाला एडिपोज टिश्यू। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या है? स्किन है, ठीक है। देखिए सेम इसी टाइप का है ना, जो कि बताया गया है सारा कुछ अंदर, यानी कि इस टाइप का जो रहता है और पूरा दर्शाया गया है। और मात्र पूछा जाता है कि लोब्स की संख्या जो होती है ना वो कितनी होती है? तो 15 से 20 जो होता है ना, 15 से 20 इसमें ब्रेस्ट में लोब्स होता है, लोब्स। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सिर्फ थ्योरी को पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। स्तन ग्रंथियां, मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये ग्रंथियां जो होती है शिशु जन्म के बाद दुग्ध निर्माण का कार्य करती है और ये सामान्यतः जो है 2nd से 6th पसली तक स्थित होती है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्तनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एक जोड़ी, यानी कि 2 होती है। ये ग्रंथियां क्या होती है? जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो दूध की निर्माण करती है और ये सामान्यतः जो होती है वो 2nd से लेकर के 6th पसली के बीच में जो है वो स्थित होता है। संरचना, यानी कि ये कैसा बना हुआ होता है उसके बारे में जानिए। स्तन के अग्र सिरे को एरियोला कहते हैं। एरियोला के बारे में तो अभी हम पढ़ा ही दिए। यह अन्य भाग की तुलना में अधिक वर्णक युक्त यानी पिगमेंटेड होता है। ये क्या होता है? चिकना होता है और इसका जो होती है व्यास जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। हम पीछे थोड़ा सा मिस्टेक किए, 2.5 इंच बता दिए, लेकिन एरियोला का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। स्तन का सीरा यानी कि निप्पल कहलाता है। इसमें लगभग 15 से 20 जो होती है दुग्ध वाहिनियां आकर के खुलती है। कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण स्तन में बसीय ऊतक का जमाव होने के कारण ये उभरे हुए होते हैं। क्या होता है कि जो स्तन होता है उसमें यानी कि जो कि बसीय ऊतक होती है, यानी कि फैटी टिश्यू उपस्थित होते हैं, जिसके वजह से ये उभरा हुआ दिखता है। और जो यानी कि सभी लड़कियां जो होती है उसमें इनका स्तन का साइज जो होती है वो अलग अलग होती है। वो किस वजह से होती है? तो फैटी टिश्यू के वजह से।
और फैटी टिश्यू जो होता है वो इसी वजह से प्यूबर्टी एज जो होता है उस समय भी यानी कि ब्रेस्ट का साइज अलग अलग होता है, और जो कि ओल्ड एज होता है उस समय भी साइज अलग अलग होता है। हर एज में जो है इसका साइज अलग अलग होता है, और वो जो साइज अलग अलग होता है वो फैटी टिश्यू के वजह से होता है। परंतु निप्पल एवं एरियोला के नीचे बस ये उत्तक का जमाव जो होती है वो नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक स्तन आंतरिक रूप से जो है लगभग 15 से 20 गुच्छिकाओं में विभाजित होता है। कितने होते हैं? 15 से 20 गुच्छिकाओं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, खाली लोब्स के बारे में याद रखिएगा, 15 से 20 लोब्स पाया जाता है, जिसमें कि कुपिकाओं के गुच्छे होते हैं। इन कुपिकाओं की आंतरिक सतह घनाकार उपकला यानी कि क्यूबाइडियल इपिथीलियम से अस्त्रित होता है। यानी कि ये किससे बना होता है? क्यूबिडियल इपिथीलियम से बना होता है। यह स्तर जो है मिल्क का सिक्रीशन करता है, यानी कि ये क्या करता है? दूध के सिक्रीशन में मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में बताएं। इस तरह का वीडियो आता रहेगा। अगले वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, तभी जो है हम लोग मेहनत कर पाएंगे। और जो है दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।